तो बच्चों आज ना हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल, ठीक है। सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। सेल क्या होती है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो सबके सब सेल से मिलकर बने होते हैं। हमारे चारों तरफ हम लोग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखते हैं वो सबके सब सेल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो सेल को पढ़ने से पहले कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल से रिलेटेड कुछ थ्योरीज दी थी, ठीक है, उनको पढ़ेंगे सबसे पहले। सेल शब्द का जो इस्तेमाल करा था ना सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने करा था 1665 में, ठीक है। कब करा था? 1665 रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। अब क्या करा था उनका, ये देख रहे हो गए आप लोग, ये प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप है ना। जिस टाइम की बात है 1665 की, इस टाइम पे माइक्रोस्कोप अवेलेबल नहीं थे, बहुत मुश्किल होता था माइक्रोस्कोप ढूंढना। तो ये बायोलॉजिस्ट जो होते थे अपना माइक्रोस्कोप खुद ही इन्वेंट करते, मतलब खुद ही बनाते थे ये, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, प्लांट की कॉर्क को देखा था, ठीक है। और जब प्लांट की कॉर्क को ये माइक्रोस्कोप के अंदर देखते थे ना तो इनको ऐसे मधुमक्खी के छत्ते का जो कंपार्टमेंट होता है ना मधुमक्खी के छत्ते के अंदर, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर उनको देखने को मिले थे। ये लिटिल लिटिल जो रूम होता है ना, लिटिल रूम, इसी को लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं लैटिन भाषा में? सेल। तो सेल की डिस्कवरी यहाँ से हुई थी, रॉबर्ट हुक नाम के व्यक्ति ने करी थी 1665 में। अच्छा, इन्होंने किसको देखा था? प्लांट की कॉर्क को देखा था इन्होंने। ये जो प्लांट की कॉर्क होती है डेड सेल होती है, ठीक है। तो डेड सेल की डिस्कवरी कर दी भाई ल्यूवेनहॉक ने। लेकिन बात करें, सॉरी ल्यूवेनहॉक ने नहीं, रॉबर्ट हुक ने। अगर बात करते हैं लिविंग सेल की डिस्कवरी की, तो ये जो व्यक्ति है ल्यूवेनहॉक, ठीक है, ही डिस्कवर्ड द लिविंग सेल, ठीक है। इन्होंने किसकी डिस्कवरी करी थी? लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी, ठीक है। ये पर्सन जो है, जो ल्यूवेनहॉक है, ठीक है, इसके पास जो था अपने टाइम का बेस्ट क्वालिटी का माइक्रोस्कोप था। मतलब अपने टाइम में सबसे बढ़िया वाला जो माइक्रोस्कोप था वो इसी के पास था, है ना। और इसी ने ही आरबीसी की भी डिस्कवरी करी थी। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, ठीक है। आरबीसी की डिस्कवरी इसने की थी और इसी ने स्पर्म की भी की थी, ठीक है। स्पर्म की डिस्कवरी भी इसी ने की थी क्योंकि इसके पास अपने टाइम का सबसे बेस्ट क्वालिटी का था माइक्रोस्कोप, ठीक है। ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। उसके बाद जो है वो आते हैं रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने बच्चों करी थी डिस्कवरी थी न्यूक्लियस ऑफ सेल की, न्यूक्लियस ऑफ सेल के न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो थी ना वो रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे कि सेल का न्यूक्लियस क्या होता है, वो क्या क्या काम करता है ना। अभी देखो पुरकिंज ने एक टर्म दी थी प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म से मिलकर बनता है। अब ये साइटोप्लाज्म क्या होता है और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, जब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सेल को देखेंगे तब पढ़ेंगे उसके बारे में। नेक्स्ट सिल्डन और स्वान 2 पर्सन थे, इन्होंने सेल थ्योरी दी थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हु गिव सेल थ्योरी? सिल्डन एंड स्वान, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, आइदर प्लांट और एनिमल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे के सारे किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं, या तो प्लांट हो या एनिमल हो, कोई भी हो, ठीक है। वो सबके सब किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। नेक्स्ट कम्स विर्चो, ही मॉडिफाइड सेल थ्योरी, ठीक है। इसने क्या करा था? सेल थ्योरी को मॉडिफाई करा था, ठीक है। इसने मॉडिफाई करा था सेल थ्योरी को। अकॉर्डिंग टू हिम ऑल सेल आर मेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, तो जितनी भी सेल्स होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। एक बार हम इनको रिकैप कर लेते हैं। सारे बायोलॉजिस्ट, सारे साइंटिस्ट ये वो हैं जो आप लोग चैप्टर में पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, जिन्होंने सेल से रिलेटेड अपनी अपनी कुछ थ्योरी दी थी, कुछ डिस्कवरीज करी थी। सबसे पहले था रॉबर्ट हुक, इन्होंने 1665 में अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप का यूज करके सेल की डिस्कवरी की थी, मतलब सेल टर्म दिया था। उसके बाद ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस ऑफ सेल की डिस्कवरी करी थी। पुरकिंज ने टर्म दी थी प्रोटोप्लाज्म। और उसके बाद सिल्डन और स्वान है जिन्होंने सेल थ्योरी दी। अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड फ्रॉम सेल, ठीक है। और विर्चो ने, रुडोल्फ विर्चो इनका पूरा नाम है, इन्होंने मॉडिफाई करा था सेल थ्योरी। इनके अकॉर्डिंग सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल से तो बने होते हैं, ठीक है। लेकिन जो सेल होती है वो अपने आप जन्म नहीं लेती। सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब पहले से कोई सेल प्रेजेंट होगी, वो डिवाइड होगी, दो नई सेल बनाएगी, ठीक है। देन दीज टू सेल्स फर्दर डिवाइड टू फॉर्म टू न्यू डॉटर सेल, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं? डॉटर सेल बोलते हैं।
डॉटर सेल। नेक्स्ट देखो, ठीक है, ये ना स्ट्रक्चर है एक एनिमल सेल का, है ना, इसको पढ़ते हैं बच्चों। जो एनिमल सेल होती है ना, उसके 3 पार्ट होते हैं, मतलब जनरली जो सेल होती है उसके 3 पार्ट होते हैं। पहले उसको देख लो। जो सेल होती है, ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है ना उसकी, वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर बीच में होता है, सबसे सेंटर में होता है न्यूक्लियस, ठीक है, और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है, फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड को बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। जो सेल होती है ना, उसके 3 कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। अच्छा, एक एक पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, इसको हम लोग सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अब इसको सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सिलेक्टेड पार्टिकल के एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करती है, ठीक है। मतलब एक तरीके से ये गार्ड होती है सेल की, है ना। कोई भी मटेरियल सेल के अंदर आएगा या सेल से बाहर जाएगा तो इसकी परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। जब तक इसकी परमिशन नहीं होगी, ठीक है, कोई भी मटेरियल सेल के अंदर या सेल से बाहर नहीं जा सकता। समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या होता है? सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। नेक्स्ट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है बेटा, वो कंट्रोलिंग यूनिट होता है, ठीक है, कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ, ठीक है, मतलब सेल जो भी फंक्शन को परफॉर्म करता है दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर ऐसा क्या होता है, ठीक है, न्यूक्लियस कंटेन डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। डीएनए कोड्स फॉर सम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, इसके पास कोड होते हैं स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन, ठीक है। इससे क्या होता है? प्रोटीन बनता है ना। प्रोटीन क्या करता है? फंक्शन को परफॉर्म करता है, परफॉर्म्स फंक्शन, ठीक है। जो भी सेल को फंक्शन करना होता है दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, एंड प्रोटीन इज मेड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन दैट इज एनकोडेड इन डीएनए, ठीक है। सो न्यूक्लियस इज द कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ द सेल। मतलब सेल को कोई भी फंक्शन अगर परफॉर्म करना होता है तो उसका कंट्रोल कहाँ से होता है? उसका जो भी कंट्रोल होता है वो न्यूक्लियस से होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के पास क्या होता है? डीएनए होते हैं, है ना। और बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, जो फंक्शनल यूनिट होती है ना डीएनए की, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, ठीक है, डीएनए की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो जीन होती है, जीन्स बोलते हैं उनको, ठीक है। फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए आर नोन एज जीन, ठीक है। और हायर क्लासेस में हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए भी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी देखो साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्रोवाइड बेसल मीडियम फॉर सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो होता है वो सेल ऑर्गेनल को बेसल मीडियम प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से उसके अंदर में जो होते हैं सेल ऑर्गेनल जो होते हैं वो स्टेबल रह पाते हैं, ठीक है। तो एक बार हम लोग सेल ऑर्गेनल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे माइक्रोट्यूब्यूल को देख लो, ठीक है। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये प्रोवाइड कराते हैं शेप्स, ठीक है। एक स्पेसिफिक सेल की जो शेप होती है दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इन इट। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया या माइटोकॉन्ड्रियन, ठीक है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। अब ऐसा क्यों बोलते हैं, ठीक है। एक टर्म प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन सुना है आप लोगों ने? अब रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी, ठीक है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है एनर्जी रिलीज करने के लिए, एंड दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये जो एनर्जी होती है कहाँ पे स्टोर हो जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर हो जाती है। किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाती है एनर्जी? एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। अब एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
दीज आर द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जो एटीपी होते हैं वो एनर्जी करेंसी होती है सेल की। अब एनर्जी करेंसी का मतलब जिस तरीके से हमें कोई भी आर्टिकल खरीदने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, ठीक है, उसी तरीके से सेल के अंदर होने वाली एक्टिविटी में जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कराया जाता है किसके द्वारा? एटीपी के द्वारा। एटीपी खर्च करके एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कराया जाता है, ठीक है। देखो जैसे ही एटीपी टूटता है ना तो बनता है एडीपी, ठीक है, और एनर्जी रिलीज होती है अलॉन्ग विद अ फॉस्फेट आयन, ठीक है। एडीपी का मतलब होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट मतलब 3 फॉस्फेट आयन होंगे इसमें, और डाइफॉस्फेट मतलब 2 फॉस्फेट आयन। एक फॉस्फेट आयन क्या हो जाएगा? रिलीज आउट हो जाएगा अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। समझ में आया? yes. हाँ, नेक्स्ट एक चीज और देखो, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, देख लोगे आप लोग, डबल मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, और एक इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन है बच्चों वो कर्व्ड है, ठीक है, ठीक है। अब इनर मेम्ब्रेन में मल्टीपल फोल्डिंग्स का क्या काम होता है? इसमें ये मल्टीपल फोल्डिंग जो होती है सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं, ठीक है। किसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है? माइटोकॉन्ड्रिया के। माइटोकॉन्ड्रिया के सरफेस एरिया को इंक्रीज करने से क्या बेनिफिट? इसमें स्टोरेज हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा किसका? एटीपी का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लाइसोसोम। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है, ठीक है। और इस बात का ध्यान रखना कि जो लाइसोसोम होता है वो गोल्जी बॉडीज से सिक्रेट होता है, मतलब बनता है कहाँ पे? गोल्जी बॉडीज के अंदर। अब लाइसोसोम में क्या होते हैं? ये आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ये क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। जब सेल ठीक से कोई भी फॉरेन मटेरियल, अनवांटेड फॉरेन मटेरियल अगर सेल के अंदर एंटर कर जाता है तो उसको मारने का काम करते हैं, ठीक है, उसको किल करने का काम करते हैं। एक तरीके से सेल की आर्मी होती है ना। कोई भी अनवांटेड फॉरेन मटेरियल अगर सेल के अंदर एंटर करता है तो उसको क्या कर देते हैं? किल कर देते हैं। लेकिन जब पूरी सेल ठीक से परफॉर्म नहीं कर रही होती, ठीक है, तो ये रप्चर हो जाते हैं, फट जाते हैं, है ना, और पूरी की पूरी सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है। लाइसोसोम आर आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। नेक्स्ट आपका हो गया गोल्जी बॉडीज को देख लेते हैं, ठीक है। गोल्जी बॉडीज से पहले हम लोग पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरीके के होते हैं। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक, ठीक है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर ना ये नहीं पाए जाते राइबोसोम्स, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या नहीं पाए जाते? राइबोसोम्स नहीं पाए जाते। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम्स। एंड राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। दीज आर द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल्स। इसका मतलब ये जो भी डीएनए से इंफॉर्मेशन आती है ना प्रोटीन बनाने के लिए, वो कहाँ पे आती है? राइबोसोम्स के पास आती है, और राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। इसका मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होता है? प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम इन दैट, ठीक है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर लिपिड बनता है। अब ये जो लिपिड और प्रोटीन बने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है, ये यूज होते हैं क्या बनाने के लिए? सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन इस प्रोसेस को हम लोग, सेल मेम्ब्रेन के बनने की इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इसको क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है। नेक्स्ट आया हमारा गोल्जी बॉडीज। अब जितने भी माल मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनता है, ठीक है, वो सारा का सारा कहाँ पे जाता है? गोल्जी बॉडी के अंदर जाता है, और वो उसको पैकेजिंग करके और ट्रांसपोर्ट कर देता है जहां भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। न्यूक्लियस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। न्यूक्लियोइड के अंदर आरएनए की फॉर्मेशन होती है। और सेल वॉल को पढ़ेंगे जब हम लोग प्लांट सेल को पढ़ेंगे, ठीक है। सारे पार्ट क्लियर हो गए, है ना। अगर कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लांट सेल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे।